लोग जानते हैं कि सरकार से हम लोग क्या मांग रहे थे। तो सरकार से हम लोग लंबे समय से, दशक बीत गया, हम उनको कह रहे थे कि हमारा पूर्ण वेतनमान, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और जो ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन, ये सब सुविधाएं हमको दीजिए। और उसके लिए हमको सुविधा देते हुए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दी। सरकार क्या की, नियमावली बना दी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और हमको बोली कि राज्यकर्मी बना देंगे, लेकिन आपको कोई सुविधा उसमें नहीं दे रहे हैं। एनपीएस बोली आपको एपीएफ मिलता है तो एनपीएस देंगे, वेतन आप जो पा रहे हैं वही पाएंगे। हम लोगों ने इसको अपना शोषण का एक रूप माना। हम राज्यकर्मी का दर्जा, तो राज्यकर्मी तो आप है ही, राज्यकर्मी का पट्टा से हमारा पेट थोड़े भरेगा। हम कह रहे थे जो शिक्षक को वेतन मिलता है वो वेतन मिले, जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिले, जैसा प्रमोशन का रूल है वो प्रमोशन हमको मिले। तो जब हमको प्रमोशन का समय मिला, नियमावली जो हमारी 2020 वाली थी नियोजित शिक्षकों के लिए, तो वो प्रमोशन का समय जब आया तो प्रमोशन देने के बजाय हमको नई नियमावली ले जाकर के सिर्फ बोले आपको राज्यकर्मी बनाएंगे, परीक्षा दीजिए, पास करिए, और जो पास नहीं करेगा वो हटा दिया जाएगा। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, सड़क से लेकर के न्यायालय तक। सड़क पर हमारे भाई बहन, अनेकों भाई बहन यातना सरकार का जो जुल्म था उसको सहा है। और जब मजबूरी में हम लोगों ने जब फिर इसको न्यायालय में लेके जाने का काम किया, तो न्यायालय ने आप लोगों की बात को सुना और सरकार को जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली था, जिसमें ये अंकित था कि आप अगर परीक्षा देंगे और उसमें फेल हो जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने आपके इस बात को स्वीकार करते हुए 5 लोगों की कमेटी, हम लोग कहे कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो हमको डराने के लिए क्या किया बिहार सरकार ने, तुरंत में 5 IAS अधिकारी महोदय की कमेटी बना करके यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो फेल होंगे उनको हटा दिया जाएगा। ये तुगलकी कानून था। ये तुगलकी कानून के खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट के शरण में हम लोगों ने जब अपनी बातों को रखा, देश के विद्वान अधिवक्ता, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले हम सभी संगठन एकजुट होकर के सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किए। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता DS नायडू साहब को अपीयर करा करके आप लोगों की बातों को रखा। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, कम समय में तन मन धन से जो साथ दिया उसका फलाफल आप लोग के सामने है। माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर है, उसको बिहार सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें आप लोग एक बात समझ लीजिए, माननीय हाईकोर्ट पटना ने जो आदेश आप लोगों के लिए पारित किया है, उसको अब हम उसका मुख्य बिंदु जो बताने जा रहे हैं आपके बीच में, आप तमाम लोग उसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ये आदेश आपके बदौलत आया है। माननीय हाईकोर्ट पटना जो न्यायादेश पारित किया है, वह न्यायादेश हम लोगों का बस का बात नहीं था। बिहार शिक्षक एकता मंच आप लोगों के आशीर्वाद से, तन मन धन से दिए गए साथ और सहयोग से यह लड़ाई को माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायादेश पारित करवाया है। तो न्यायादेश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे, मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायादेश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ा राहत था। और सगया आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो